आप जब एक फिजिक्स वाले जब आप एक बहुत तात्विक गवेषणा करेंगे साइंस की, तब आप देखेंगे कुछ भी नहीं, एक सेप मुश्किल से आ रही है। तो आखिर में हूँ क्या? ये जो कुछ भी था, मेरा ये ढांचागत रहा, प्राण में कोश रहा, मन का रहा, बुद्धि तत्व रहा, ये सब स्थूल हैं, जड़ हैं, थोड़े सूक्ष्म भी हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा मालिक बैठा हुआ है इसमें, उसको मैंने नहीं जाना। और उसको जानने के लिए मैं ध्यान करता हूँ, उसको जानने के लिए मैं धारणा करता हूँ, उसको जानने के लिए मैं प्रत्याहार करता हूँ, उसको जानने के लिए कहा जाता है ना प्रवचने लभ्यो न मेधा न बहुना सत्य। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत कुछ सुनने से, बहुत प्रवचन करने से, बहुत बुद्धिमान होने से ये तत्व समझ में नहीं आता है आत्मा का, बहुत प्रतिभाशाली होने से ये समझ में नहीं आता। इसके लिए तो आपकी पात्रता अच्छी करनी होगी। आपको अस्क उसी में दिखाई देगा, प्रतिबिंब उसी में दिखाई देगा जो जल शांत होगा, जो दर्पण स्वच्छ होगा, उसी में आप अपने आप को ठीक से देख पाएंगे। इसलिए जितने संत महात्मा हुए, चाहे वो पढ़ा था या अनपढ़ था, जितने संत महात्मा हुए, सबने एक चीज पर ध्यान दिया, मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, वहां पाप नहीं धुलेंगे, यहाँ पाप नहीं धुलेंगे, बहुत सारा पर वो कहता जाएगा, संत बोलते जाएंगे, ऋषि मुनि कहते जाएंगे। पवित्र अंतःकरण के बिना ईश्वर का साक्षात्कार या ध्यान की अवस्थिति नहीं होती है। और उसके लिए जो मैं अंतिम इस पर आ रहा हूँ, आत्म तत्व। आत्म तत्व जो है, ये जिसकी मैं कह रहा था कि वास्तव में ना तो मैं शरीर हूँ, मोक्षराज शरीर नहीं है। अगर मोक्षराज शरीर होता तो जब मोक्षराज मर जाएगा तब उसका शरीर पड़ा है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मोक्षराज है, मोक्षराज गया। अब जब शरीर में नहीं हूं तो मैं इससे इतना क्यों लिपटा पड़ा, मैं इसके प्रति इतना क्यों आसक्त होता, मैं इसके साथ इतना कुछ, बस ये इतना ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भाई ये नहीं है मेरा, ये मेरा केवल निवास स्थान मात्र है, मैं शरीर नहीं हूं। इस तात्विक गवेषणा को वेदांत दर्शन और उपनिषद के आधार पर जब करने लगते हैं कि शरीर और जीवात्मा बिल्कुल अलग हैं और इस शरीर के अंदर एक आनंदमय कोश है, वो आनंदमय कोश। अभी किसी सज्जन ने मुझे ट्रेन के अंदर कहा कि भाई साहब आपने वो वीडियो देखा क्या, एक जेसीबी से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई और उसको धड़ सहित तो हाथ पैर ऐसे फेंक रहा। मैं कि भाई मैंने तो ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो भयानक, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ शास्त्रकारों में आत्मा का स्थान हृदय देश में यहाँ बताया है। जो हमारे ये जो स्थान है अंगुष्ठ मूल जैसा, दोनों पसलियों का जहाँ पर जोड़ है, यही हल्का सा स्थान है। शास्त्रकार आत्मा को यहाँ मानते हैं, हृदय देश इसे मानते हैं। कुछ लोग मस्तिष्क में मानते हैं, नहीं, मस्तिष्क में केवल उसकी विभूतियों का प्रभाव होता है, वो पूरे के पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति का गर्दन कट गई, आपने कुंभकर्ण को भी रामायण में देखा, हाथ कट गया, गर्दन कट गई, फिर भी वो चल। ऐसा बहुत बार सिर कटा आदमी, आप गांव में इस तरह के उदाहरण सुनेंगे कि साहब जब 1947 का हुआ, कितने लोगों की गर्दन कटी और कुछ लोग चल रहे थे। लेकिन जब देह ये देख ले, देही यानी जीवात्मा जब ये देख लेता है कि अब ये शरीर मेरे रहने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका पूरा स्नायु तंत्र, इसका सारा कंट्रोल पावर जो मैंने बना रखी थी वो तो ईश्वर वाली खत्म हो गई, अब जीवात्मा इसमें नहीं रह पाएगा, तो वो जीवात्मा को शरीर से अलग जाना होता है। तो मोक्षराज शरीर का नाम नहीं है, ये केवल अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, इसमें एक आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश है, उसमें जीवात्मा मैं बैठा हुआ और मेरा नाम भी अव के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। वेद कहता है ना स्त्री ना पुमानसी ना कुमार अथवा कुमारी। जीवात्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ना कुमार है ना कुमारी है, अर्थात जीवात्मा का कोई लिंग नहीं है, इसका कोई जेंडर नहीं है। जीवात्मा जिस देह में ईश्वर के द्वारा डाल दिया जाता है वह उस जैसा हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे साहब नहीं, वो तो बिल्कुल लगातार स्त्री तो स्त्री ही रहेगी, कई जन्मों तक पुरुष पुरुष ही रहेगा। इसको वैदिक दर्शन नहीं मानता है। शिखंडी का उदाहरण आपको मिलेगा, बाद में भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। तो जीवात्मा का कोई लिंग नहीं, तो मैं जो जीवात्मा हूँ, इस जीवात्मा से